Assalamu alaikum fifth class, how are you? Hope you are all fine. Okay class, open your social study book. Lesson number 4, climate of the world. सबसे पहले हमें पता होना चाहिए क्लाइमेट क्या है और वेदर क्या है. क्लाइमेट इज एवरेज वेदर कंडीशन इन एन एरिया फॉर अ लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम. इट मे टेक 30 year टाइम पीरियड फॉर अ पर्टिकुलर रीजन. क्लाइमेट आपके पास वेदर कंडीशन है किसी भी एरिया की एक बहुत लंबे अरसे तक, और ये यूजली 30 year तक होती है. उसके बाद किसी भी जगह का क्लाइमेट चेंज होता है. वेदर आपके पास चेंज फ्राम डे टू डे एंड इवन फ्राम हार टू हार. वेदर आपके पास दिन ब दिन तब्दील होता है या कुछ घंटों बाद भी ये तब्दील हो जाता है. इट मे बी हॉट एंड सन इन वन पार्ट ऑफ द वर्ल्ड बट फ्रीजिंग एंड स्नोई इन अनदर. वेदर आपके पास हर जगह पे सेम नहीं होता. कुछ जगह पे अगर गर्मी है तो कुछ जगह पे ठंडक होगी, यानी ठंड होगी. अब हमने फैक्टर पढ़ने हैं जो क्लाइमेट को अफेक्ट करते हैं. तो सबसे पहले है लेटीट्यूड बोर्ड. एम फैक्टर है जो इक्वेटर के ऊपर सनलाइट जो होती है डायरेक्टली पड़ती है. जो एरियाज इक्वेटर के पास होते हैं वहाँ पे बहुत गर्मी होती है, और जो एरियाज इक्वेटर से थोड़ा दूर होते हैं वहाँ वो इलाके ठंडे होते हैं. तो जितना हायर अल्टीट्यूड होगा वहाँ पे लेस सनलाइट पड़ेगी. इस तरह से पोलर एरियाज़ जो हैं वहाँ पे लेस सनलाइट पड़ती है, वो पूरा साल जो होते हैं ठंडे वहाँ पे ठंडी रहती है. अल्टीट्यूड है, जैसे ही हम सी लेवल से ऊपर जाते हैं तो टेम्परेचर क्या होता है, डिक्रीज़ होना शुरू हो जाता है. जैसे मरीन नारान का गान, यहाँ पे टेम्परेचर लो होता है. और पंजाब प्लेन एरिया, पंजाब के देख लें, सिंध के देख लें, तो यहाँ पे गर्मी होती है. क्यों? क्योंकि हम जैसे सी लेवल से ऊपर जा रहे होते हैं टेम्परेचर डिक्रीज़ करता है. प्रॉक्सिमिटी टू फैक्टर. वाट इज अ फैक्टर दैट कंट्रोल एंड रेगुलेट्स क्लाइमेट. ओशन हीट अप एंड कूल डाउन मच स्लोअर देन लैंड. ओशन जो होती हैं वो ज़्यादा हीट अप और कूल करती हैं लैंड के मुकाबले में. ये वजह है कि कोस्टल एरियाज कूलर होते हैं समर में और वार्मर होते हैं विंटर्स में. उसके बाद, और ये भी क्लाइमेट को अफेक्ट करती है. उसके बाद है टोपोग्राफिक, और उसके बाद है टोपोग्राफिक. माउंटेन हैज़ टू साइड, विंडवर्ड एंड लीवर्ड. दो साइड्स होती है माउंटेन की, विंडवर्ड और लीवर्ड. वेन एवर इट इज़ रेनिंग द साइड विच गेट्स अ रेन इज कॉल्ड विंडवर्ड साइड. जब बारिश होती है पहाड़ के जिस इलाके पर बारिश होती है तो वे विंडवर्ड साइड कहलाता है. एज अ क्लाउड गोज टू द अप द माउंटेन इट कीपिंग रेन अंटिल देर इज़ नो मोर इन द क्लाउड. तो टोपोग्राफिक फैक्टर भी जो होता है क्लाइमेट को अफेक्ट करता है. उसके बाद है ओशन करंट. ओशन करंट जो होती है कैन वार्म और कूल द एयर अबव एंड दस अफेक्ट क्लाइमेट. ये भी हवा को गर्म या ठंडा करती हैं और क्लाइमेट को अफेक्ट करती हैं. जो एरियाज जो समंदर इक्वेटर के करीब होते हैं वो वार्मर होते हैं, जो उससे दूर होते हैं वहाँ वो कोल्ड होते हैं. प्रीवेलिंग विंड्स भी अफेक्ट करती हैं. अगर इफ़ द विंड्स आर कमिंग फ्रॉम वार्म एरिया दे विल राइज द टेम्परेचर. अगर गर्म इलाकों से हवा आ रही है तो वो टेम्परेचर को राइज करेगी. अगर ठंडे इलाकों से हवा आ रही है तो वो टेम्परेचर को लोअर करेगी. ये फैक्टर थे जो क्लाइमेट को अफेक्ट करते हैं. ओके क्लास, काइंडली मेक अ टाइटल पेज ऑफ लेसन नंबर 4.